मुझे इतना ही मालूम था कि मेरे पति सुनील ईंट भट्टे में काम करते हैं। मेरा भाई अपनी बहन की शादी एक मजदूर से करवा देगा। यह सोचकर मुझे रोना आ रहा था और मुझे ये भी मालूम नहीं था कि सुनील के परिवार में और कौन कौन है। मैंने तो ठीक से उनका चेहरा भी नहीं देखा था। मेरे भाई ने मुझे अखिल के साथ पकड़ लिया था और मुझे घसीटते हुए घर लेकर आया था और अपने कमरे में ही कैद कर दिया। फिर भैया और भाभी ने मिलकर जल्दी से मेरी शादी तय कर दी ताकि मेरी बदनामी होने से पहले ही शादी हो जाए। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं अखिल से प्यार करती हूँ और मेरे भी कुछ मान हैं। मैं अपने पहले प्यार से उबर भी नहीं पाई थी कि सुनील मेरे कमरे के अंदर आ गए। मैंने पहली बार उन्हें अच्छे से देखा तो मेरे होश उड़ गए। सुनील काफ़ी गोरा हट्टा कट्टा लग रहा था। वो मेरे करीब आ गए। मैं घबराई हुई सी थी, सिर झुकाए बैठी थी। तभी सुनील ने मुझे मुंह दिखाई के तौर पर एक अंगूठी पहनाया। वह समझ चुके थे कि मैं घबरा रही हूँ तो कहा, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस घर में सिर्फ मैं ही रहता हूँ। मेरे मम्मी पापा गुजर गए हैं और मैं उनका इकलौता बेटा था। मुझे उनकी बात सुनने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। चाहे देखने में कैसे भी हों, लेकिन है तो एक ईंट भट्टे के मजदूर ही इतना ही कमा लेते होंगे जो मुझे खुश रख पाएंगे। मैंने उन्हें हिम्मत करके उस लड़के के बारे में पूछा जो कि आज शाम मुझे तोहफा देने आया था। उन्होंने कहा कि वह अक्षय है, मेरा दोस्त है, ईंट भट्टे का मालिक है। अब मैं ये सोचने लगी कि काश मेरे भैया ने उसके साथ मेरी शादी कर दी होती तो सुनील अक्षय दोनों ही देखने में हैंडसम थे। पर अक्षय भट्टे का मालिक और सुनील एक मजदूर है। मैं दिल ही दिल अक्षय के बारे में सोचने लगी और उसकी कई बातों के बारे में भी मेरे पति मेरे एकदम करीब आ गए, मुझे प्यार करने लगे। पर मैं अखिल और अक्षय के ख्यालों में डूब गई। जब उन्होंने कहा मैं धीरे धीरे तुम्हारे साथ करीबी रिश्ता बनाऊंगा तो मैंने राहत की सांस ली। अगले ही दिन अक्षय घर पर आ गया और मुझसे कहने लगा, भाभी एक कप चाय पिलाओ ना। मैं काफ़ी शर्मा गई। फिर किचन में जाकर चाय बना कर लाई। सुनील और अक्षय चाय पीकर काम पर निकल गए और मैं अपनी किस्मत के बारे में सोचने लगी। मैं उनके घर को अच्छे से देखा तो वह इतना बुरा भी नहीं था जितना कि मैंने सोचा था। घर पर ज़रूरत का सारा सामान था। मैंने सोचा था चूल्हे पर खाना बनाना पड़ेगा, पर गैस थी, बिजली थी, टीवी थी, फ्रिज और ज़रूरत का सारा सामान था। जब मेरे पति घर आए तो कुछ मज़दूरों को साथ ले आए थे। मैंने देखा वह एक वॉशिंग मशीन लेकर आए हैं। उन्हें देखकर मैं मुस्कुराने लगी। मुझे कपड़ा ना धोना पड़े, इस वजह से मेरे लिए वॉशिंग मशीन लेकर आए। शायद मुझे इतना भी बुरा पति नहीं मिला है। हम दोनों अब धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे। मेरे पति मेरे काम में भी हाथ बटा दिया करते थे। मैं उन्हें मना करती, फिर भी वह कहते, नहीं तुम गांव में काम करने की आदत नहीं है, तुम थक जाओगे, और मेरी खूब सेवा करने लगे। मेरे पति ईंट भट्टे में रोज जाते थे। मैं उनका खाना पैक कर दिया करती थी। एक दिन वह खाना ले जाना भूल गए तो घर पर एक मज़दूर आ गया। मज़दूर ने कहा, मालकिन साहब का खाना लेने आया हूँ। आज साहब खाना ले जाना भूल गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह मज़दूर मुझे मालकिन और सुनील को साहब क्यों कह रहा था। खाना देकर मैंने उससे पूछा तो पता चला कि मेरे पति ईंट भट्टे के मज़दूर नहीं बल्कि मालिक हैं और वे अक्षय के साथ यह बिजनेस चलाते हैं। यह बात सुनकर मैं हैरत में पड़ गई। मुझे अपने पति से प्यार होने लगा था। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान थे और अक्सर वे अक्षय को भी साथ लेकर आते थे। अक्षय हमारे साथ खाना खाता और जब भी मुझे अकेला पाता मुझसे बात करने आ जाता। कभी कभी बातों बातों में वह मुझे टच भी कर लिया करता था। वह सुनील के दोस्त हैं तो मैं कुछ नहीं कहती, पर मुझे पता था कि वह मुझे पसंद करता था। मैं मजाक मजाक में कहीं अक्षय अब तुम भी शादी कर लो। अक्षय ने कहा, मेरी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ। मैंने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो? तो उसने कहा, मेरी किस्मत में तुम जो नहीं हो। मुझे लगा वो मजाक कर रहा है तो मैंने कहा, मैं नहीं तो क्या, और बहुत सारे हसीन लड़कियां हैं।
पर उसने कहा मुझे तो तुम ही चाहिए, और हसरत भरी निगाहों से मेरी तरफ देखने लगा। और उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरी सांसें तेज होने लगी। मुझे ऐसा एहसास होने लगा कि अक्षय मुझे चाहता है, पर मैं शादीशुदा हूँ, तो इस चाहत का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए बात बदलते हुए मैंने कहा, मैं तुम्हारे लिए अच्छी लड़की ढूंढ लूँगी। जब कभी सुनील घर के बाहर होता तो अक्षय मेरे पास आ जाता और कहता, नैना ज़रा चाय पिलाओ ना, मैं बहुत थक गया हूँ। कभी कभी मुझे काफ़ी घबराहट होती थी, क्योंकि वह मेरे घर पर आ जाता, कहीं सुनील गलत ना समझ ले या बुरा ना मान जाए।